नमस्कार। आप सभी के लिए हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जिस तरह से पहले आधार पर यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि आपके लिए स्वदेश भक्ति रहना है, पर मैंने मेरे दिमाग में जिस तरह से आत्मा के घुस गई थी कि जिसे मुझे बाहर जाकर यानी अमेरिका और बाहर के देशों को जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो बाहर के लिए जाते हैं। पर इनके लिए जिस तरह से कार्य करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने सारे बहुत से जिस तरह से देश घूमे हैं, पर अपना देश यानी स्वदेश जहाँ पर जन्म लिया वो देश ही हमारे लिए सबसे महान है। क्योंकि उन्होंने अमेरिका का बात की है। अमेरिका कहते हैं पर हिंदी में अमेरिका कहते हैं। अमेरिका का जो गान कहते हैं कि जिस तरह से अनेक वर्ष रहने के बाद भी जितना भारत की संस्कृति यहाँ का सभ्यता रहती है, उस तरह की चीज़ें बाहर के किसी भी देश में वो सारी चीज़ें नहीं रहती। क्योंकि उनके मस्तिष्क में कुछ समय के लिए बाहर घूमने के लिए जिस तरह से घुसा गया था, यानी जिस तरह से मन में आ गया था, पर उन्हें पता चला कि अपना देश ही होता है। स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला, इसीलिए मैं अमेरिका गया। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यह मेरे रक्त मांस स्वरूप जन साधारण की दशा हीन होती जाती थी। उनकी कौन खबर ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। अब इन्होंने कहा जिस तरह से वो अमेरिका गए तो यहाँ के व्यक्तियों को समझाने का उन्हें बहुत सा समय नहीं मिला, क्योंकि उनका जो शरीर है इस देश के एक देन है, और इनके मन मांस यानी गोश्त है, और रक्त जो खून है, ये सारी चीज़ें जो उनके यानी शरीर में नस की तरह यानी रक्त की तरह नस में जो बह रही थी, पर वो दशाहीन होती जा रही थी। और वो कहते थे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैं अपने देशवासियों को समझा सकूं। तो इनके लिए पहली सीढ़ी क्या है? स्वदेशी हितैषी करके इन्होंने कहा है, पहला वाला स्टेप। उठो जागो स्वयं जाकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो, उत्कृष्ट जागृत प्राप्तिया वर निबोधत। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमज़ोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमज़ोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रण है। कमज़ोरी ही मृत्यु है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस तरह से आपको कोई एक लक्ष्य, एक एम, एक चीज़ पाने के लिए आपके लिए सबसे कड़ी मेहनत करना है, जब तक वो आपको नहीं लक्ष्य प्राप्त हो सकता। उदाहरण के आधार पर कोई भी चीज़ व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य की दिशा दिखाते समय उसे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर लक्ष्य कोई कैसा हो जो जीवन में आपके लिए सुखदायक प्राप्त हो और आपके लिए जो लोग वाह करें और पॉजिटिव सकारात्मक हो, या किसी
गलत यानी नकारात्मक नेगेटिव वाली चीज़ें ना हो। दूसरा इन्होंने कहा कि विश्वास से जो व्यक्ति अपने आप में यानी प्राचीन यानी पुरानी कहावत है, जिस तरह से जो व्यक्ति न भगवान पर विश्वास रखता उसे नास्तिक कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप में भी विश्वास नहीं रखता तो भी वो नास्तिक ही है। अब दूसरा इन्होंने कहा जिस तरह से शक्ति जीवन कमज़ोरी है। अगर आपके पास सच्चाई है तो वो आपकी शक्ति है, अगर आपके पास कमज़ोरी है तो वो आपके लिए मृत्यु है। यहाँ पर सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति के लिए आत्मा शक्ति, आत्मा बल और मन की शक्ति उत्पन्न होती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी कमज़ोर होता है, पीछे से वार करता है, आगे से नहीं, तो उसके लिए मृत्यु के समान होता है। और शक्ति परम सुख जीवन अजर अमर है, यानी सॉरी, आपके लिए जो काम करते हो भला हो, दूसरों का भला हो, उसमें जो आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो जब व्यक्ति भी मर जाए तो हर समय उस व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो जीवित रहता है। उनके चेहरे पर उस व्यक्ति के नाम से स्माइल आती है, खुशी आती है। कमज़ोरी ना हटाने वाला बोझ और यंत्र है, कमज़ोरी ही मृत्यु है। अगर आप कमज़ोरी को नहीं हटा सकते तो वो आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से आज्ञा यानी राशि के ऊपर पतित होता है, उसी बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भयित संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देना चाहिए तो वो है निर्भीता। ये सत्य है कि इस यानी ऐहिक जगत में अथवा अध्यात्म का जगत में यही भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है या मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सारी बुराइयां तथा पाप हो जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति भय में ही बहुत से काम करने चला जाता है। उपनिषद में कहा है, उपनिषद में क्या कहा है, जो एक शब्द है जो वज्र वेग हो, वज्र यानी हीरा के बराबर चमकने वाला व्यक्ति हो, या उससे आज्ञा नर्षि के ऊपर पतित होता है। अगर वैसा वाला व्यक्ति जो कमज़ोर के ऊपर वो आगे बढ़ सकता है। पतित का अर्थ क्या है, जिस तरह से मुसाफिर यात्री होते हैं, पर बिल्कुल वैसे वाले व्यक्ति निर्भय होते हैं, कहीं पर भी वो अपना आश्रय बना सकते हैं। पर शिक्षा क्या है, लोगों के लिए निर्भीत करती है, यानी जिस तरह से शिक्षा एक दो रूपों में दिखाई देती है, जिसके लिए आगे बढ़ने वाला और दूसरा उसे सत्य के ऊपर जागृत करने वाला, और ये क्या है जिसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार पर पाप करने लगता है, तो या मृत्यु उसके लिए बुरे काम करना यानी नेगेटिव टाइप से सोचना, नेगेटिव टाइप से वो काम करता है, तो उसके लिए पाप और मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए, धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। तुम्हें यही सलाह है। तुम गीत के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ बड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम प्यार करते हो कि कांटों कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हें स्नायुओं और मांसपेशियाँ अधिक मजबूत होने पर भी तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्तियों को अधिक समझ सकोगे।
जब तुम्हारा शरीर यानी मजबूत से तुम्हारे पैर पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे। अब इन्होंने कहा है तरुणों यानी हौसला होना है, आपके शक्तिशाली बल। जैसे एक व्यक्ति को खड़ने के लिए सारी बॉडी का बोझ उठाने वाला कौन होते हैं? पैर। पर सारे जो काम करने वाले हाथ होते हैं। अब इन्होंने जिस तरह से कृष्ण का एक उदाहरण दिया, उन्होंने उपनिषद और भगवत गीता का एक उदाहरण दिया। जिस तरह से व्यक्ति के लिए, जैसे उन्होंने कृष्ण का उदाहरण क्यों दिया? तेजस्वी थे, गुणवान थे, यानी अच्छे कैरेक्टर थे, तेजस्वी थे, ये सारी चीज़ें थे। और व्यक्ति सोचता है कि ये कांटा है, इससे चुभने से दर्द होता है, पर वो कहते हैं कांटों को भी प्यार करके आगे बढ़ना ही व्यक्ति का लक्ष्य है। पर वो कहते हैं जो उसने मांसपेशियों से या जिस तरह से फिज़िकली रिलेशनशिप से मेंटली रिलेशनशिप और दूसरा हार्टली रिलेशनशिप रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा जैसे एक कृष्ण ने अपने प्रेम मोह से सभी व्यक्तियों को जीतना प्रारंभ किया, उनके गुणगान करने लगे। जैसे उदाहरण के लिए गोपियाँ, गोपी, ये सारे, पर वो मनुष्य थे, ये भगवान थे, पर दोनों में अंतर कुछ नहीं, बस एकांत, सारे एक के रूप में। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बोझ उठाने के लिए हमारा शरीर के साथ हमारा पैर जो इम्पोर्टेंट होते हैं, हाथ के साथ अपने मन में तेजस्वी लाना भी इम्पोर्टेंट करके कहा है। धन्यवाद।